अच्छा लगा। तो हमारे पिकनिक्स होते थे और बहुत सारे लोग उसमें आलतू फालतू बोल रहा हूँ बिकॉज नाउ देयर आर प्रॉपर स्टडीज विच प्रूव कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक है, लेस के अंदर प्लास्टिक है, कितना अनहेल्दी है ये सब चीज़ें। तो वो लेके आते थे ये सब चीज़ें, और अब वो लेके आते थे तो मेरे को लगता था कि वो लेके आ रहा है और मैं लेके नहीं आऊँगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो मेरे ऊपर पीयर प्रेशर आ गया एक तरह से, है ना, नेगेटिव पीयर प्रेशर बोलेंगे इसको। तो मैं सोचा मेरे को भी लेके आने चाहिए, तो मैं भी लेके जाने लगा। तो वैसे तो मैं मतलब हमारे घर में इतना इंकरेज नहीं करते थे इसको खाने को ना, तो ऐसे नहीं। अभी मैं कभी लिया तो मेरे को किसी ने दे दिया खाने को तो मैंने ले लिया। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम पैकेट लिया लेस का पैकेट लिया, मैंने उसको खोला देखा, मैंने कहा ये तो आधे पैकेट में ही है लेस, बाकी पैकेट में तो हवा है। पापा कह रहे हाँ इसमें हवा होती है। तो मैंने कहा ये तो चीटिंग है, 10 रुपए का लिया और उसमें भी आधा ही भरा हुआ, पूरा तो करके देना चाहिए। तो बोले ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो ठीक है, मैं ले गया उसको खाने के लिए, फिर कुरकुरे ले गया, सब चीज खाने लगा। खाने में अच्छा लगता था बट क्या करें, बड़े जल्दी खत्म हो जाता था वो चीज, है ना। यू टेक एनीथिंग, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। आप चॉकलेट भी ले सकते हो, टॉफीज ले सकते हो, और ये सब तो है ही। अंकल चिप्स आते थे उस समय पे, एक और कुछ आता था चीटोस जिसके अंदर टैजो कार्ड्स मिलते थे, ये सब चीजें आई एट अ लॉट उस समय पे। तो मैं देखता था ये ना काफी यूजलेस चीज है। मतलब अभी आपको भूख लग रही है तो यू आर स्पेंडिंग 10-20 रुपीज, बट वो जो खाओगे उसको खाने के बाद आपका पेट नहीं भरेगा उससे। ऑन दी अदर हैंड आपको और ज्यादा भूख लगेगी उसको खाने से। उसके अंदर केमिकल भी ऐसे होते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिसको खाने से आपको ज्यादा भूख लगेगी और आपको प्यास भी लगेगी। फिर आप पानी पियोगे तो आपका पेट भरा भरा लगेगा और आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो मैं खाता था बट मैं सोचता था इसको कि ऐसा है तो मतलब ये तो फुलिशनेस है ना इसको खाना। बट मैं देख रहा हूँ कि सब लोग खरीद रहे हैं, तो मैं सोचता था कि भाई सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं तो ये फुलिश नहीं होगा। सब लोग कर रहे हैं तो नेचुरल हो गया ना, दिस इज समथिंग वाइडली एक्सेप्टेड। तो सब लोग थोड़ी बेवकूफ होंगे। तो मैं सोचता था कि नहीं कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, इतना ज्यादा क्या करना है सोच के। बट अगर हम उसको आज के समय में, मैं सोचता हूँ इसके बारे में बताता हूँ, तो आप देखिए एक छोटा सा उसके लिए जिसमें आपका ना पेट भरा ना कुछ भरा, खत्म हो जाएगा इतनी जल्दी। और अगर 5 दोस्त हैं तो आपको शायद एक पीस भी ना मिले। जो 10 या 20 रुपए का पैकेट खोला है उसमें से आपने, खोलते ही फट जाता है और झपट्टा मारा जाता था, खत्म हो जाता था पूरा का पूरा। और उसमें कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है। हमने खाया, हमने एंजॉय कर लिया, और बट प्लास्टिक जो है ना वो रह गया सारा का सारा। और वो प्लास्टिक कचरे के डब्बे में भी नहीं डालते, वहीं कहीं फेंक देंगे। अगर कचरे के डब्बे में डाल भी देते हैं तो भी क्या होता है, वो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको प्रॉपर यूज को होगा, क्या कहते हैं उसका, प्लास्टिक को डिस्पोज किया जाएगा, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, टोटल वेस्ट। अभी आप सोचिए ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ छोटे मोटे प्लेजर के लिए हमको अच्छा लगा तो हम खा लेते हैं। दिस इंक्लूड्स प्लास्टिक वाटर बॉटल ऑल्सो। बाहर जब भी जाते हैं ना तो हम लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, है ना, कि हम एक्चुअली बोलते हैं कि वो बाहर का जो नल का पानी होता है इट इज वेरी अनहाइजेनिक, तो उसको नहीं लेंगे। अनहाइजेनिक नहीं होता, हमारा हाइजीन, हमारा जो वो है इम्यूनिटी इतना वीक है कि बाहर का पानी पी लो, वृंदावन का पानी पी लो तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ये सही समस्या है। अनहाइजेनिक नहीं है वाटर, वो नेचुरल वाटर है। हम लोगों ने इतना खुद को वीक बना लिया है ना कि हमको आरओ का पानी नहीं मिलेगा तो हमको हजम ही नहीं होता वो चीज। ये समस्या है, और उसके नाम पे हम लोग भी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ थिंग्स। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि समर कैंप के बारे में कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ एक सेकंड। ये आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन पर? यस प्रभु जी आपने पहले भी एक वीडियो दिखाई थी, 1-2 हाँ महीने हो गए आपने वीडियो दिखाई हाँ थी।
दिखाई थी, तो आज ही हम उसका वो करेंगे, कॉल टू एक्शन करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो रह जाता है, हम लोग तो एंजॉय कर लेते हैं। देखो एक इस टाइम लाइन दे रखे हैं, कैसा टाइम लाइन है, कैसे रहता है। प्लास्टिक नहीं होगा डिजनरेट। प्लास्टिक की थैली तो कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, प्लास्टिक कप्स, एवरीथिंग। आप देखो घर के अंदर अगर आप वो करोगे ना, तो अभी हम वो चैलेंज करेंगे जो यूनाइटेड नेशंस का, उसमें आपको प्लास्टिक ऑडिट करना होगा। प्लास्टिक ऑडिट के समय आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम अननेसेसरीली यूज़ करते हैं घर के अंदर। कोरोना के अंदर तो और ज़्यादा बढ़ गया, एवरीथिंग इज कमिंग इन प्लास्टिक। उसको सैनिटाइज करेंगे और यूज एंड थ्रो, फिर उसको फेंक दिया। बहुत बहुत नुकसान हुआ उससे। ठीक है, दिस वाज समथिंग व्हिच कुड नॉट बी अवॉइडेड, बट जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं ना, हम लोग वहां पर भी नहीं करते हैं। बाय। अच्छा, क्या लगता है आपको हम लोग क्यों अवॉइड नहीं करते हैं जहाँ पे प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं? ये ऐसे करते हैं कि पहले हम तो ये रोज जानते टाइम हैं, है इसको। पहले हम जानते हैं कि आप लोग बताइए ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम अननेसेसरीली वेस्टेज करते हैं। पहले ऐसे करके आप बता सकते हैं, फिर उसके बाद विल डिस्कस कि कहाँ पे चैलेंज आता है हमको, कहाँ पे हम नहीं प्रभु कर जी सकते। हाँ, हैंड रेस करके ऐसा नहीं। ये कल अच्छा है आप लोगों ने कल नहीं किया, बीच बीच में फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे नहीं करना चाहिए। इसका भी बोल रहा। आयुष, आदर्श म्यूट कर लो, तो आयुष म्यूट कर लो। हाँ, हैंड रेस करा है, सबसे पहले ईशा ने। बताओ ईशा। जी मेरा नाम लिया क्या? तो कौन है और यहाँ पर? हरेश। हाँ, ईशा और कोई नहीं है, आप ही हो। प्रभु जी मेरे को बोल रहे सॉरी आवाज नहीं प्रभु आ जी। रही क्या? प्रभु जी जैसे कि हम जब भी क्या बोलो बोलो। जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं और वहां से कुछ सामान लेते हैं, तो हम मतलब क्लोथ बैग्स ले सकते हैं अपने घर से, लेकिन हम तब भी वहां से जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलिथीन होते हैं, तब भी उसी में सारा सामान लेते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब प्लास्टिक ना यूज करके क्लोथ बैग यूज करते हैं। करना चाहिए, लेकिन हम तब भी नहीं प्लास्टिक करते। बैग यूज करते हैं क्यों sometimes। नहीं करते? क्यों नहीं करते हम यूज? प्रभु जी कभी कभार भूल जाते हैं, क्योंकि कभी कभार हम सबसे भूल भी मैं जाते हैं। ये सब आपका कैमरा भी ऑन नहीं है, आपका हैंड रेस नहीं है, हाउ कैन आई? मेन रीजन ये होता है ना कि यार क्या इतना झंझट कौन कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा ना वो सब करने में, उठा के जाने में सब में। छोड़ो, वहां से तो मिल ही जाना है, तो कॉम्प्लिकेंसी होता है ज्यादातर। रोजी का नाम। यस, आगे प्रभु जी बढ़ते इसके आगे हैं। मैं पॉइंट बोलूं? रोजी के नाम से ये। बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया, रोजी हैंड का नाम। रेस कीजिए, हैंड रेस करके बहुत सारे नाम है, सबको चांस मिल प्रभु जाएगा जी एक एक मेरा करके। कैमरा ऑफ इसलिए है बिकॉज मैं डिनर पे शादम पा रही हूँ। प्लीज मुझे भी चांस दे दो। रोजी मुझे चांस दे दो। दे दूंगा, एक एक करके मिलेगा सबको। ऐसे मैं आई बोलोगे तो मैं वैसे नहीं देता हूँ चांस, तो प्लीज रिमेंबर दिस। यस, रुद्राक्षी और भक्ति विनोद। और जब हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल होती है, तो हम उनको यूज, मतलब कि हमारे पास जब मेटल की बॉटल होती है तो हम उनको यूज नहीं करते। हम बाहर जाके प्लास्टिक की बॉटल और खरीद के ले आते हैं। हाँ, जब भी हम बाहर कहीं जाएंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वी कैन कैरी आवर ओन बॉटल्स। उसको कैरी ना करके कहेंगे चलो पानी पीने प्यास लग रही है, तो अगर अपनी बॉटल होगी तो भारी होगी ना, आपको एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ेगा, फिर उसको आपको भरने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। भरने की जगह आज के समय पे ज्यादा दुर्लभ है, ज्यादा आसान है। शॉप जहाँ से आप 20 रुपए दो, पैसे तो है ही हमारे पास, है ना, हमारे पेड़ है, हमारे माँ बाप जो ना जहाँ पे पैसे उगते हैं और हम ले खर्च कर देते हैं, तो 20 रुपए स्पेंड करना इज मोर इजी फॉर अस। प्रणव, when we have programs or some gathering like that at home, so we use plastic glasses and plastic plates क्योंकि वो इजी है, मतलब उसको सिर्फ फेंक दो, फिर जो भी कोई खाएगा फिर उसको थ्रो इन डस्टबिन। धोने की नीड नहीं है किसी को मेटल का वो, सो यस, मेहनत नहीं लगती, इट्स मच इजियर। रोजी का नाम टाइम। आ रहा हूँ फाइनल आपके पास। लर्न Oh, Pruchi, I have one more point.
हाँ, प्लास्टिक से अच्छा Guruji, हम one more पत्तल point. पत्तल यूज कर सकते हैं, बट पत्तल यूज नहीं करते हैं। पत्तल इज बायोडिग्रेडेबल, वो डिकम्पोज भी हो जाएगा, बट हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली में ज्यादा प्लेट रखेंगे तो भी नुकसान है। अगर मान लो 150 लोग आ रहे हैं, आप 150 स्टील का प्लेट लेके आ गए, उसमें भी प्रॉब्लम है, बिकॉज स्टील को माइन करने में बहुत नुकसान होगा। एट द सेम टाइम उसको धोने में एक्सेस वाटर वेस्ट होगा। उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन इस पत्तल रखना। बट ये तो भी Yes, इस्कॉन Guruji. टेम्पल्स में पॉलिसी है, जहाँ पर हम ये स्टाइरोफोम प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करते हैं इन ऑल इस्कॉन टेम्पल्स। फॉर गैदरिंग वी ओनली यूज पत्तल। ये सब कोविड के चक्कर में यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट वी आर यूजिंग दिस। प्रणव, आपका दूसरा पॉइंट आगे इसके बाद में लेते हैं। गुरुजी बताओ पत्तल सानिल। पत्तल इज मेड ऑफ लीव्स। लीव्स का बना होता है इसमें। बोलो सानिल। Yes, Proji. Proji, actually ये लोग पत्तल इसलिए भी नहीं, अपना Yes, पॉइंट Proji. बताओ। Proji क्या कह रहे Proji? अपना पॉइंट बताइए, क्या बता रहे थे। यस प्रोजी एक्चुअली जैसे कि हम कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, जो लंबी ट्रैवलिंग जिसमें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना था जिसमें 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं, तो लोग फॉर एग्जांपल उनको भूख लगती है या व्हाटएवर, तो वो अपने खाना का सामान नहीं लेकर जाते हैं, बाहर से ही कुछ खरीद लेते हैं, और वो जो बाहर से वो पैक करवाते हैं वो प्लास्टिक में करते हैं। तो इससे भी वो होता है कि कुछ नॉनसेंस ले लिया, अपने घर से नहीं लेकर आएंगे, बाहर से ही खाएंगे। तो यस, इससे भी वो वही वेरी गुड, फालतू प्लास्टिक गुड, यूज होता है। गुड पॉइंट। यस, निशिता। यस प्रभु जी जो मेडिकल बॉटल्स में मतलब हमारी मेडिसिन आती हैं वो पहले ग्लास कांच की आती थी, बट आजकल वो प्लास्टिक की आने लग गई हैं। बिकॉज अगर बॉटल गिर जाती है मेडिसिन की तो नीचे पूरा कांच फैल जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। बट अगर प्लास्टिक की गिरती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती। यस, यस, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो हम लोग ही डिमांड कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। आप देखो, इट हैज स्टार्टेड कमिंग ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक क्या है, सस्ता भी है, और वो उसके अलावा क्या है, बहुत इजीली अवेलेबल है, कन्वीनियंट है। चेयर्स को देख सकते हो आप लोग। चेयर्स पहले मेटल चेयर्स होते थे, मेरे घर में है चेयर, 15-20 साल पुरानी मेटल चेयर है। अभी के समय पे सारा चेयर से लेके फर्नीचर वो सब प्लास्टिक का आने लग गया। वुडन वुडन फर्नीचर होता था ना सब कुछ, ये यस सब प्रोजी। हर एक चीज को प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया। एवरीथिंग इज इन प्लास्टिक। Yes, Prabhuji. क्या होता है? प्रोजी वो I have wooden chair. हमारे घर पूरा wooden है. वैभव, प्रभु जी वो जैसे कि एक और भी पॉइंट है, जैसे कि वो अभी पत्तल वाला आपको कि बोला ही नहीं लोग बोलने पत्तल को। इसलिए नहीं रखते कि कहीं इज्जत कम ना हो जाए। अनिल, आपको बोला ही नहीं मैंने बोलने को, अभी क्यों बोल रहा हो? चांस आएगा ना सबका बोलने को। ये क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना अच्छा क्लास हुआ कल, आप सबको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसके बाद आप लोग बच्चों वाली बातें करेंगे। मैं रूल बना देता हूँ, आप में से कोई अगर मैं आई बोला बिना बोलने लगा, उसको मैं बोलने ही नहीं दूंगा। ज्यादा बोलेगा रिमूव कर दूंगा। मजाक मत कीजिए, बहुत बार बोल चुका हूँ। जो एटिकेट है उसको मेंटेन करना है। 10 लोग वेट कर रहे हैं आराम से, हाथ खड़ा होकर, आप लोग बीच में बोलते रहोगे। बोलो वैभव। मुझे आजकल वेडिंग में और सब में लोग अपने पास वहाँ से सफर करने आते हैं तो उनके पास एक बॉटल भी होती है, पर वहाँ पे होटल्स में और वहाँ पे बॉटल की जगह वहाँ पे जो प्लास्टिक की वो पड़ी हुई होती है उससे वो मतलब उसमें पी लेते हैं, पर उनके पास बॉटल होती है वो उसमें भी भर सकते हैं। हाँ, उसकी जगह कौन बॉटल उठा के पिएगा, उससे अच्छा वो एक बार यूज करके प्लास्टिक फेंक दिया। यस, वेरी गुड। तेजस, जल्दी जल्दी बोलो तेजस, बहुत लोग प्रभु जी हम स्ट्रॉज लेते हैं, स्ट्रॉज। हम पानी तो ग्लास से भी पी सकते हैं पर स्ट्रॉ से पीते हैं, गुड। ध्रुव, सेम टेस्ट आता है चाहे स्ट्रॉ से ही पिए चाहे ग्लास। ध्रुव शर्मा, निश्चित,
बोलो। पहले टाइम पे में डाला जाता था आटा और चावल होते थे। मेरे तो कुछ आवाज आ नहीं रही है आपकी। आजकल के टाइम पे आजकल के टाइम पे यस के प्रभु बाद जी। बोलो निश्चित। मुझे ये बोला था कि पहले क्या होता था कि जो आटा पहले क्या होता था क्या आगे समझ नहीं आया। आप एक काम करो, निशिता के पास आके बोलो, उसके लैपटॉप से बोलो। भानु यस प्रभु जी, आजकल पॉलीमर ज्यादा यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ ये जूट के बैग्स भी यूज कर सकते हैं, बट लोगों को ये है कि मेरे पास थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के चक्कर में इतना नुकसान कर रहे हैं। पॉलीमर्स यूज करते हैं, जूट बैग वगैरह यूज कर सकते हैं बट नहीं करते। कर सकते हैं बट नहीं करते है ना। दैट इज द होल पॉइंट। कितना ज्यादा प्रॉब्लम है उस चक्कर में। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलो आपको प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। उसमें थोड़े स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इस चीज़ के बारे में। छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो बनाया था मैंने उस समय पहले। तो प्लास्टिक कंजम्पशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है अगर आप इसको उसमें सोचो ना, टर्म्स में, पैसे के हिसाब से। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना प्लास्टिक कंजम्पशन हो रहा है अभी हर साल। और प्लास्टिक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी वो एंटार्क्टिका में भी है। एंटार्क्टिका में आपको पता है, किसी को जानते हो? आपका कोई दोस्त, फैमिली रिलेटिव जो एंटार्क्टिका में रहता हो, जानते हो? एनीवन ऑफ यू? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, it is an inhabitable place. इट इज इनहैबिटेबल। हाँ, एंटार्क्टिका में कोई नहीं रहता है एक्चुअली स्पीकिंग, बट वहां पर भी बहुत सारा प्लास्टिक है। प्रभु जी, except polar bears. पोलर बियर तो ये लोग प्रभु जी रहते ने हैं। रिलेटिव्स कहा है। पोलर बियर कुरकुरे नहीं खाते ना। प्रभु जी ने रिलेटिव्स का है, नॉट एनिमल। बट वहां रिलेटिव पर ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। मैं मजाक कर रहा था, समझो। तो बात ये है कि वहां पर भी कोई नहीं रहता, बट स्टिल वहां पर प्लास्टिक पहुंचा हुआ है। और प्लास्टिक इज इन द ओशन। ओशन में भी कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति नहीं रहता होगा ना, जो ओशन में उसने छोड़ दिया घर बार, ओशन में ही रहता है, बस वहीं पर ही तैरता रहेगा बीच बीच में। यस प्रभु जी। कभी नहीं। नो तो वहां पर भी प्लास्टिक है। कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो आपको समझ नहीं आएंगी, बट मोटा मोटा फिर भी आपको बता दूं तो ऑफ ऑल द प्लास्टिक दैट इज मैन्युफैक्चर्ड ओनली 9% इज बीइंग रिसाइकल्ड। मतलब आप सोचो कि एक दुकान है जहां पर 100 बॉटल्स पड़ी हैं, तो उसमें से 91 बॉटल्स आपको किसी न किसी कचरे के ढेर में मिलेंगी। फेंक देंगे क्योंकि लोग उसको ऐसे ही, कोई उसके बारे में सोचेगा नहीं कि कुछ नुकसान हो जाता है कि नहीं। आप सबने पढ़ा है ना, प्लास्टिक डिकम्पोज होता नहीं। अगर उसको किसी भी चीज को खत्म करने का है ना, जो 5 एलिमेंट्स है उसमें मिलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। या तो उसको आप वो कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, डिकम्पोज होगा, या उसको जला दो। बट प्लास्टिक को जलाएंगे तो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, और अगर उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो भी वो बहुत हार्म करता है सॉइल को। तो कितना प्लास्टिक है? 25,940 टन। 1 टन इज 1000 किलोस। तो एस्टिमेट था कुछ, जितना प्लास्टिक निकल रहा है सबके द्वारा, इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अर्जेंटीना एवरी ईयर। इतना प्लास्टिक निकल रहा है। अर्जेंटीना जानते हो? मेसी की कंट्री है, जो लायनल मेसी की, ब्यूनोस एयर्स उसका कैपिटल है। यस प्रभु जी। तो अर्जेंटीना का अगर आप साइज देखोगे, नॉर्थ अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राजील। और अर्जेंटीना के साइज जितना प्लास्टिक हर साल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अगर सारा का सारा प्लास्टिक जितना प्रोड्यूस हो रहा है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो अर्जेंटीना भर जाएगा पूरा। इतना बड़ा समस्या है इस सब चीज को लेकर। Our oceans contain 300 million tons of plastic and we add 8 million another 8 million every year. तो ओशन के अंदर जा रहा है सारा प्लास्टिक। अच्छा, आप लोगों ने देखा था अभी रिसेंटली मुंबई में, मुंबई का रहने वाला है कोई यहाँ पे? आदित्य, आप कहाँ रहते हो?
प्रभु जी मेरे रिश्तेदार रहते हैं मुंबई में। रिश्तेदार रहते हैं। यस प्रभु जी। आयुष है मुंबई का रहने वाला ना, तो अगर आपने देखा था आसपास में अभी यहाँ पे Yes, साइक्लोन प्रभु। आया था मुंबई में, तोकते नाम से साइक्लोन था। तो क्या हुआ ना, साइक्लोन आने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा मरीन ड्राइव, ये सारा बीच था ना, जुहू बीच, चौपाटी जो आप सुनते हो, उसके वो साइक्लोन आने के बाद सारा का सारा प्लास्टिक से भर गया। वो जितना भी सारा प्लास्टिक हम लोगों ने ओशन में डंप किया था ना, वो सारा का सारा प्लास्टिक आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ। लोग उसको यूटिलाइज तो कर नहीं पा रहे हैं, फिर हम उसको फेंक रहे हैं, और फेंकने के बाद वो सारा का सारा ओशन में जा रहा है। ओशन में जाने से क्या हो रहा है, उसको से बात कर ले। ओशन में जाने की वजह से जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है ना, वो बहुत ओशनिक वाइल्ड लाइफ दैट इज गेटिंग अफेक्टेड लॉट। जो सारे मरीन एनिमल्स हैं वो सब मर रहे हैं इस चक्कर में। देखिए ये स्थिति था, ये लैंड है सारा, और यहाँ पे इतना सारा प्लास्टिक ओशन के अंदर था जो वापस आ गया जैसे साइक्लोन आया। ये सारा एक्चुअल पिक्चर है। यस प्रभु जी, मैंने वीडियो भी देखी हुई है, मेरे पास है। All these things this happened, इतना सारा प्लास्टिक आ गया है सबके लिए, सोडियम तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग कितना वेस्टेज कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अकाउंटेबल फॉर दिस, कि वो कैसे जा रहा है एंड तक। जैसे अमेजोन करता है ना, अमेजोन के इतने वो क्यों है, अमेजोन का ये पॉलिसी है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर करने से लेकर उसका डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद भी वो चेकअप करता है कि सही चल रहा है कि नहीं, तो इसलिए वो 10 डेज का वो देता है, रिप्लेसमेंट देता है, चांस देता है, वारंटी देता है। तो यहाँ पर भी मतलब अगर हम कोई चीज को यूज कर रहे हैं ना, तो इट इज आवर अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे ऊपर है कि वो इट शुड बी प्रॉपरली, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। That is what is mentioned in ईशोपनिषद, तेन त्यक्तेन गुंजिता मा वेदा कस्य सुदर्शनम। आपको जितना अपना है उसको यूटिलाइज करो, यूटिलाइज कर पा रहे हो उसको एक्स्ट्रा करके वेस्ट मत करो उसको। बट हम बहुत कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं इसके बारे में। देखो प्लास्टिक हैज रीच्ड एंटार्क्टिक, आर्कटिक, पैसिफिक, रॉकी माउंटेन, जहाँ पे कोई रहता नहीं है वहाँ पे प्लास्टिक है। 5 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, इतना ज्यादा प्लास्टिक अभी हो गया है कि वी आर कंज्यूमिंग दिस प्लास्टिक। ये एक्चुअल ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का वो है कि इतना प्लास्टिक हम खा जाते हैं जितना कि एक पेन में होता है, जितना कि एक क्रेडिट कार्ड में होता है, कि प्लास्टिक ना बहुत छोटा छोटा होके वो हवा के अंदर तैरने लगता है। पानी के अंदर आप अगर देखोगे, अगर आप रिसर्चेस पढ़ो, तो 80% ऑफ पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग टैप्स उसमें प्लास्टिक मिला है। जो रिसोर्सेज है ना जहाँ से आप पानी भरते हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस आपके घर में भी जो पानी आ रहा है उसके अंदर प्लास्टिक हो। बहुत छोटा है तो वो आरओ भी फिल्टर नहीं कर पाता, इतना छोटा हो जाता है, माइक्रो पार्टिकल्स सब प्लास्टिक। और इतना ज्यादा प्लास्टिक है कि 3 हफ्ते के अंदर आप एक कंघी खा रहे हो, अच्छी नहीं होगी टेस्ट में, बट समवेयर ज्यादा यू आर ईटिंग दिस मच ऑफ प्लास्टिक। इट्स क्वाइट सीरियस प्रॉब्लम जिसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। वी आर नॉट टेकिंग दिस। ह्यूमन लाइफ को डेंजर है बिकॉज क्या करता है वो हैलोजेंस देता है जो बहुत टॉक्सिक होती हैं, और प्लास्टिक के जलने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर होता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज सब होता है। 145,000 मरीन एनिमल्स प्लास्टिक इंजेस्ट करते हैं और उसके 80% मर जाते हैं। 45,000 को अगर 80% करेंगे, इट कम्स टू बी 36,000। 36,000 एनिमल्स मर रहे हैं बेकसूर बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। तो उसका कर्मा हमको लगेगा ना। ये तो अगर आपने साइकिल ऑफ कर्मा पढ़ा है, तो जो आप प्लास्टिक, उसे कर्मा हमको लगेगा, उनकी मृत्यु का। तो वी आर एक्सटेंडिंग आवर बर्थ एंड डेथ साइकिल बिकॉज हम ये सब कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम है जो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, वो एक्चुअली यूएन ने लॉन्च करा है और ISKCON इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अंदर बहुत सिंपल सा है, मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है उसके अंदर, ठीक है।
साथ साथ करें, वी हैव टाइम, करें साथ साथ उसको रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद में मैं भी आपको बता दूंगा। प्रभु जी किस बात का यस प्रभु जी। तो अभी तो कहानी सुनाई आपको पूरी, उसी बात का रजिस्ट्रेशन। यूनाइटेड नेशंस के साथ में दे हैव स्टार्टेड अ चैलेंज, टाइट टर्नर्स चैलेंज, जिसमें हमको प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अवेयर किया जा रहा है ताकि हम इस चीज को समझ सके और साथ साथ हम उसको अपने घर में उसको देखें और उसको दूसरों को भी बताएं उसके बारे में। छोटा सा चैलेंज है, उसके कुछ स्टेप्स हैं अलग अलग, आप वो चैलेंज करेंगे तो यू ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। मेरे ख्याल से आप में से किसी को अब तक नहीं मिला होगा यूएन का सर्टिफिकेट, इतने बड़े झंडे तो किसी ने नहीं गाड़े होंगे। तो यूएन का डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको ये करने के लिए, और साथ साथ में आपको एक्चुअली पता लगेगा। मैंने जब करा ना, आई एक्चुअली बिकेम मोर कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इतना है, तो वो नॉलेज वाला पार्ट है ना, दैट इज द मेन पार्ट, वो आपको मिलेगा करने। ये वेबसाइट है, मैं करता हूँ, जस्ट शेयर द स्क्रीन और मैं वेबसाइट को इसमें लिखता हूँ चैट बॉक्स में। ये वेबसाइट है, इसको खोल लीजिए आप सब लोग साथ साथ। वी हैव स्टिल हैव 5 मिनट्स, हम कर सकते हैं उसको साथ साथ रजिस्टर। खोल लीजिए सब वेबसाइट को, मैंने चैट बॉक्स के अंदर लिखा है, सेंड करा। खोल लिया सबने? यस प्रभु जी। यस बोला हुआ सब। खोल लिया बाकी सबने? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी खोल लिया। यस प्रभु जी खोल लिया। यस प्रभु जी खोल लिया। यस प्रभु जी। एक मिनट बस। ठीक है, मैं लिंक शेयर करता हूँ उसका। और यस, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यही दिख रहा है ना आपको अपने सामने? यही दिख रहा है? प्रभु जी आपकी स्क्रीन नहीं प्रभु जी आपकी दिख रही है। यस प्रभु जी दिख रहा है। यस प्रभु जी दिख रहा है। है ना? यस प्रभु जी। ग्रेट। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर हेयर फॉर ये कीजिए, टाइट टर्नर्स चैलेंज, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा, यूएन का वो खुल रहा है, वेबसाइट खुल गया सबके सामने? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो यहाँ पे वो आ रहा होगा लॉगिन या रजिस्टर, तो हम रजिस्टर में जाएंगे, हम अपना नाम डाल देंगे, अपना नाम डाल दीजिए। मैं आपको मेन चीज बताता हूँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। आपका एज ग्रुप सिलेक्ट करना है, जिसका मोस्टली सब 11-16 के बीच में आएंगे, 11-16 सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोफेशन अपना स्टूडेंट डालिएगा, इंस्टीट्यूशन टाइप में स्कूल का नाम, कंट्री। यहाँ पे आ रहा है विच पार्टनर आर यू एसोसिएटेड विद, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है दोनों में से कोई भी, CEE और WWF में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन recommended you to participate। यहाँ पे आपको ISKCON सिलेक्ट करना है। समझे सर? बस एक ही चीज है, यस बताओ। प्रभु जी। यस और प्रभु जी। इंस्टीट्यूशन Yes, नेम में हमको प्रभु जी। अपना स्कूल डालना है ना? स्कूल और प्रभु जी पासवर्ड में क्या करना है? पासवर्ड में मैं थोड़ी बताऊंगा। प्रभु कुछ जी भी पासवर्ड में क्या डालना है? कुछ भी पासवर्ड रखिए अपना, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको क्या पासवर्ड डालोगे। कुछ भी नाम डालो, कुछ भी डालो पासवर्ड में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विच ऑर्गेनाइजेशन recommended you to participate in the challenge में आपको ISKCON सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर देंगे उसको और अपना डिटेल्स को भर देंगे तो फिर वेबसाइट खुलेगा जहाँ पे आपने लॉगिन डिटेल्स डालेंगे। कर दिया? कितने लोगों ने कर दिया रजिस्टर अभी तक? प्रभु जी मेरा कुछ और खुल रहा है। कुछ और खुल रहा है? क्या खुल रहा है? प्रभु जी उसमें जो आप बता रहे हो विच ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है। प्रभु जी CEE और WWF क्या है? वैसे इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो आप, वो मैटर नहीं करता। प्रभु जी 2 मोबाइल नंबर्स डाल सकते हैं, एक ही डालें? एक ही डाल दो, वो मैटर नहीं करता। आप जब आपको बस ये करना है, मैंने आपको प्रभु दिया जी ना। मैंने कर लिया। प्रभु जी इंस्टीट्यूशन लोकेशन में क्या डालना है? लाइक एक नेम है और एक लोकेशन है। लोकेशन जी में नेम में क्या डालना है? नेम में डालो। name है। जैसे मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज है, मैं डालूंगा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और वो कहाँ पर है मैं डालूंगा सेक्टर 16 द्वारका। बस ठीक है। किसी को कोई चैलेंज आ रहा है तो लिख सकता है, मैं मीटिंग को रिस्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद प्रभु जी इंस्टीट्यूट नेम के अंदर वो प्रभु जी, करना है could you ना restart हमारे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम मैं रिस्टार्ट करता हूँ, मीटिंग को समझा देता हूँ। आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिए।